कॉन्ग्रेचुलेशन नई सीरीज के लिए। पार्ट 2 आ रहा है जी। पार्ट 1 में अगर कुछ आप बताना चाहोगे, पार्ट 2 में किस तरह का आपका किरदार होने वाला है और आपके लुक के बारे में। जी जी सबसे पहले मैं एकता कपूर जी का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझको ये सुनहरा मौका दिया कि मैं महारानी स्नेहलता की भूमिका निभा सकूं पौरुषपुर 2 में। जैसे कि आप सब जानते हैं, पौरुषपुर राज्य एक ऐसा राज्य है जहां पर राज गद्दे पर बैठने का अधिकार मर्द खो देते हैं। ये अधिकार सिर्फ औरत को दी जाती है। ऐसे में पौरुषपुर के ज्योतिषी ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो रानी जो किसी कन्या को जन्म देती हो वो बनेगी पौरुषपुर की महारानी और उनकी कन्या बनेगी पौरुषपुर की उत्तराधिकारी। तो अब रानियों में एक रेस शुरू हो जाती है गर्भवती बनने के लिए। तो देखना ये है कि कौन किसके साथ क्या साजिश या षड्यंत्र रचता है राज गद्दी पर बैठकर राज करने के लिए। इस रानी का जो किरदार है वो कितना मिलन करता है आपके जो रियल किरदार है उससे? मैं कहूँगी 10 on 10, 100%। कैसे, किस वे में मिलन करता है? क्योंकि ये जो रानी है ये खुद को रानी नहीं मानती है, ये खुद को महारानी मानती हैं। हाँ, तो जब जब कोई इनसे रानी स्नेहलता कहता है, ये उन्हें टोक कर कहती हैं महारानी कहिएगा। तो समझने वाली बात यह है कि ये मन ही मन खुद को महारानी मानती हैं और इन्हें पूरा भरोसा है कि अगर कोई काबिल है राज सिंहासन पर बैठने के लिए तो वो ये हैं, कोई और नहीं। शर्लिन, अगर आपको रियल लाइफ में महारानी का किरदार, लाइक बॉलीवुड में महारानी अगर आपको घोषित कर दिया, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बॉलीवुड में आप एक बदलाव लाना चाहते हो और काफ़ी लंबे समय से आप वो एक बदलाव लाना चाहते हो, बट अब जब महारानी का किरदार आपको मिलेगा तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे? मैं चाहूँगी कि बॉलीवुड में और हर उस सेक्टर में जहाँ पर नेपोटिज्म जिंदा है वहाँ पर नेपोटिज्म ख़त्म हो जाए, मर जाए, और उसके अलावा सेक्सिज्म भी ख़त्म हो जाए। लोग मजबूरी में जिस्मानी ताल्लुकात ना बनाएं, चाह कर बनाएं। आमतौर पर देखा जाता है कि कास्टिंग काउच के चलते मजबूरन लोगों को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिनके चलते वो मन ही मन शर्मिंदा महसूस करते हैं। तो इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। शर्लिन, आपने शिल्पा शिंदे को रिप्लेस किया है इस सीरीज़ में, क्या कहना चाहूँगी? सीज़न 2 में शिल्पा शिंदे नहीं है बट वही किरदार में आप हो, मतलब सीज़न 1 में वो लीड कर रही थी, वो आज इस सीज़न में आप लीड करिए सीज़न 2 में, क्या कहना चाहूँगी? जी, ऐसा कुछ नहीं है। अब हो सकता है कि सीज़न 3 में कोई और इस सीरीज़ का चेहरा बने, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी को रिप्लेस किया है या कोई मुझे रिप्लेस कर सकता है। उस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस कहानी की रिक्वायरमेंट अलग है, और हम सब के लिए इस इंडस्ट्री में काम है। बात अगर आपके रोल का किया जाए, जैसे आपने बताया कि आप रियल लाइफ में भी एक महारानी की लाइफ जीती हैं, तो इस ऑन स्क्रीन पे प्ले करना एक महारानी का रोल तो कितना डिफरेंट रहा एज अ लैंग्वेज प्रिपेयर करना या फिर ऑन स्क्रीन एज अ महारानी दिखाना कितना डिफिकल्ट रहा आपके लिए? ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वैसे मैं हिंदी अच्छी बोलती हूँ, तो मेरे लिए डायलॉग्स को याद रखना और उस लहजे में बोलना जैसे कि लिखा गया है, वो काफ़ी मुश्किल नहीं था। अभी कल की बात है, मैंने एक लाइन कही जो ऐसी है, इन्हें लेकर जाइए इनके कमरे में, तो मुझसे कहा गया कमरा नहीं कक्ष बोलिएगा, क्योंकि राज्य दरबार में कमरा इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, कक्ष बोलिए। तो वो मुझे ज़रा अच्छा लगा, यानी क्लासी लगा। ओहो, महारानी जब बोलेगी तो वो कमरा नहीं कक्ष बोलेगी। तो सवाल है आपसे शर्लिन जी मेरे तरफ से कि हाल ही में दो बड़े एक्टर थे जैसे आयशा और नीलम, उनका जो
शो का एपिसोड खत्म हो चुका था और स्टार प्लस ने ऐसा डील साइन किया कि वो अगले 5 साल तक एक साथ काम करेंगे। एज अ कलाकार आपको क्या लगता है कि ये सही किया उन्होंने स्टार प्लस नेटवर्क ने कि 2 कलाकार को एक साथ, मतलब या फेमस जोड़ी कई सॉन्ग कर सकते थे, नया शो कर सकते थे या कुछ भी, मतलब फेमस या फैंस, लेकिन आपको क्या लगता है स्टार प्लस इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना आपको लगता है सही आर्टिस्ट? ये सवाल आप खुद लिखते हैं, जो सवाल आप पूछते हैं आप खुद लिखते हैं। हाँ शर्लिन जी बताइए ना क्या आप खुद लिखते हैं हाँ या ना? मैं आ रही हूँ आपकी पिटाई करने। क्यों शर्लिन जी जवाब, आप इतनी निष्पक्ष है, जवाब देना चाहिए ना। आपको क्या लगता है? हमने रखा, समोसे हम मंगवाए, चाय हम पिलाए, हाँ, और बात किसी और की। शर्लिन जी आप मत करो।